गुड मॉर्निंग क्लास। कंटिन्यू करते हैं विद द लास्ट क्लास। हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन द एजेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर, ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने इनको डिस्कस किया था, फिर क्रिएट एजेंसीज किया था एक्सप्रेशन के द्वारा, इम्प्लाइड के द्वारा, एस्टोपल, होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन। अब आज अपन बात करते हैं कि एजेंट की क्या तो राइट्स है। इसका देखो बेटा, ये जो है इनकी में अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये जो है वो है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है कि क्या तो ड्यूटीज है, क्या राइट है। देखो एजेंट की बात किसकी करें, एजेंट की, जो नीचे वाला व्यक्ति है, प्रिंसिपल के नहीं, एजेंट की। उसका राइट क्या है, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब तनख्वाह, सैलरी। सैलरी लेने का अधिकार है या नहीं है, कमीशन लेने का अधिकार है या नहीं है। बिल्कुल काम कर रहा है बंदा तो उसको सैलरी लेने का अधिकार है। उसकी पहली प्रायोरिटी है कि उसको टाइम पे सैलरी मिले। तो पहला याद क्या रखना है, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। अगर एजेंट है तो अपनी तनख्वाह लेगा। याद कर लो भाई, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बंदा ले रहा है, काम कर रहा है, तो ये समझ लो कि उसको ज़रूरी है कि वो अपनी तनख्वाह टाइम पे ले ले। अगर वो तनख्वाह उसके टाइम पे नहीं लेता है तो ये समझ लेना कि उसको काम नहीं करवा रहा है, उसके लिए उसके लिए हरासमेंट हो रहा है। क्या बोल सकते हैं, उसको हरासमेंट हो रहा है। तो उसका पहला अधिकार क्या है, पहला अधिकार है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट है अधिकार है राइट टू रिसीव्ड रेम्यूनरेशन। दूसरा पॉइंट है राइट टू लाइन। राइट टू लाइन का मतलब होता है बेटा रोकना, अधिकार भी लेना। उसका एक अधिकार हो रहा है कि उसके पास अधिकार है। अधिकार काहे का है भैया, पैसों का रोकना है। उसके पास जो रुपया पड़ा है वो, उसके पास स्टॉक पड़ा है, उसको उन सब पे वो खुद एक तरह से मालिकाना हक रखता है। ही इज ओनर। जब तक उसका पैसा नहीं मिलता तब तक वो ओनर है। इसका मतलब किसी भी चीज़ को रोक सकता है। बहुत ईजी है। राइट टू इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट ऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट डन बाय हिम इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन हिम। राइट टू इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट ऑल द कॉन्सिक्वेंस। इंडेमनिफिकेशन का मतलब है वो अपने जितने भी उसके पास प्रिंसिपल से जो अधिकार मिले ना, उसको वो यूज़ कर सकता है। राइट टू इंडेमनिफिकेशन का मतलब बता सकता है, समझा सकता है, उसको क्लियर कर सकता है। अगेंस्ट ऑल कॉन्सिक्वेंस, अगर कोई प्रभाव पड़ा है, कोई लॉफुल एक्टिविटी उसके द्वारा हुई है, तो उसको सबका वो जवाबदेही है, जवाब दे सकता है। राइट ऑफ कंपनसेशन फॉर इंजरी सस्टेन्ड बाय हिम बाय इंटेलेक्ट और वांट टू स्किल ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल। भैया एक राइट और है उसके पास, क्या, अपना कंपनसेशन लेने का। अगर उसका कोई प्रिंसिपल के कारण कोई नुकसान हुआ है, अगर उसको कोई इंजरी हुई है, उसके कोई, जैसे मान लो कि वो कमीशन पे काम कर रहा था लेकिन प्रिंसिपल के कारण उसके जेब से लग गए 5,000 रुपये, तो वो 5,000 रुपये को कंपनसेशन अपने प्रिंसिपल से ले सकता है। और फिर है नेक्स्ट है राइट ऑफ स्टॉपेज गुड्स इन द ट्रांजिट। रास्ते में माल रोक सकता है, मैंने पहले बताया था लाइन वाले के अंदर। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पेमेंट अगेंस्ट द प्रिंसिपल। अगर वो प्रिंसिपल उसको पेमेंट नहीं दे रहा है टाइम पर, तो वो सामान को रोक सकता है। ये तो थे अधिकार। अब उसकी बात करते हैं दायित्व। दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं, जितना समझ में उतना कर लो। कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिक्शनरी में देख के कोशिश करना समझने की। ड्यूटीज टू कैरी आउट द वर्क अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। देखो अब ड्यूटी की बात करते हैं तो इसकी ड्यूटी देखो क्या होनी चाहिए। पहला, कैरी आउट द वर्क अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन given by the principal. Carry out the work undertaken according to the direction given by the principal. कहने का मतलब क्या है कि आपके प्रिंसिपल ने आपको जो काम कहा तो उसको आप कैरी आउट कर दो। वर्क अंडरटेकन अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग और जो आए ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अकॉर्डिंग का मतलब आप अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के हिसाब से। आप खुद का दिमाग में लगाना वहाँ पे। डायरेक्शन किसका होना चाहिए, हाँ दिमाग तो लगाना है, ऐसी बात नहीं कि बिना दिमाग के काम कर लो आप। दिमाग पैदल होगा तो एजेंट कोई नहीं रखेगा आपको। लेकिन काम क्या है
कि हमें काम करना है, सोच समझ के करना है, लेकिन किसके डायरेक्शन के साथ, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करना है। टू कैरी आउट द वर्क विद द रीजनेबल केयर, स्किल एंड टैलेंट। टू कैरी आउट द वर्क विद, इसने इसी के साथ आ गया कि जो काम करना है वो क्या करना है बेटा, आपकी स्किल, क्योंकि स्किल नहीं है आपके पास तो आपको कोई भी एजेंट नहीं रखने वाला है। स्किल जरूरी है। स्किल क्या है, जरूरी है। आपका दिमाग, भाई आप पढ़े लिखे इसीलिए तो पढ़ाई कराते हैं घर वाले आपको, तो आपके पास स्किल भी होनी जरूरी है। आपके पास डिलीजेंसी, दिमाग सही होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, खुद का दिमाग लगे आपको काम करना है, रीजनेबल केयर ध्यान रखते हुए। टू रेंडर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल के अकाउंट को रेंडर करना, मेंटेन करना, यह आपका दायित्व है। नो टू, इस दोबारा समझो, टू रेंडर अकाउंट टू हिज प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल का जो भी हिसाब किताब है या उसका जो भी सामान आता है जाता है उसके साथ जो किसी व्यक्ति के साथ डील करते हैं, इसका मतलब एक तरह से यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू योर प्रिंसिपल, तो दिस इज कॉल्ड अकाउंट। नो टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम द एजेंसी, या आप बीच में ऐसे नहीं कि बीच में पैसा खा जाओ। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, खुद का धंधा मत कर लेते ना बीच के अंदर, आप अपने मालिक को गुमराह करते करते आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दिस इज बी रॉन्ग। आप खुद पैसा कमाने लग गए, उसके प्रॉफिट हो रहा है नहीं, उससे मतलब नहीं है, अपना जेब भर रहे हो, बाढ़ में जाए जनता, आप अपने प्रिंसिपल को धोखा दे रहे हो, तो ये गलत हो रहा है। तो नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम द एजेंसी। पॉइंट नंबर 5, टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी। टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी। टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन केस ऑफ डिफिकल्टी, समझ में आ गया। जब आपकी समस्या होती है तो आप किससे कम्युनिकेट करते हो, पेरेंट्स से, टीचर से, प्रिंसिपल सर से, हमसे, गार्जियन से, सोसाइटी से। तो इसने क्या किया, एजेंट का एक दायित्व हो रहा है कि जब कभी समस्या आए किसी भी टाइप की, तो किसके साथ कम्युनिकेट होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, प्रिंसिपल के साथ। टू पे सम रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल, टू पे सम रिसीव्ड फॉर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए जो भी पेमेंट आया है उसको अपने टाइम पे दे देना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ हिज डेथ और इंसॉल्वेंसी, बेटा आपने उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, एजेंट के केस में आप बार बार किसको रिप्रेजेंट करोगे, प्रिंसिपल को। तो एक दायित्व और बनता है एजेंट का। अब मान लो कि प्रिंसिपल की मृत्यु हो जाए तो कायदे से इस एजेंट को अपना जेब बनना चाहिए या उसके घर वालों को देना चाहिए, नॉमिनी को देना चाहिए, या वो दिवालिया घोषित हो जाए तो उसके पास जो भी कुछ बचा हुआ है उसको रिजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक लाइन बोली है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ द डेथ, और अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या वो दिवालिया हो जाता है तो उससे हमें प्रिजर्व भी करना चाहिए। फिर नोट टू यूज इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ द एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल, नोट टू यूज इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ एजेंसी अगेंस्ट द प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल के अगेंस्ट में किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी चाहिए। हमें अब जैसे अपन वेदांता स्कूल में पढ़ते हैं तो वेदांता स्कूल की कोई जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हमें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है सुरक्षित रखना, अंदर रखना, मन के अंदर दबा के रखना। और 9 टू डिलीगेट हिज अथॉरिटी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल बाय द अपॉइंटिंग सब एजेंट। टू डिलीगेट हिज अथॉरिटी, उसको एक राइट मिला हुआ है कि वो डिलीगेट कर सकता है अपनी अथॉरिटी प्रिंसिपल से सहमत होकर। पहले प्रिंसिपल को बताना पड़ेगा कि सर मैं मेरे नीचे एक एजेंट और रख रहा हूँ जो कि आपका ही काम करेगा। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल, इसके नीचे ये क्या हो गया, एजेंट, और ये क्या हो गया, सब एजेंट। तो ये एजेंट एक सब एजेंट रख सकता है। यहाँ पे ये मिस्टर आर है, ये क्यू है और ये पी है। तो ये क्यू आर की सहमति कॉन्सेंट से क्या किसको अपॉइंट कर सकता है, पी को अपॉइंट सकता है किसी भी काम के लिए। तो यहाँ पे समझ में आ गया। दोबारा बोल देता हूँ क्या है, राइट से ज़्यादा ड्यूटी बहुत महत्व है कि एजेंट की पहली ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करे, उसके डायरेक्शन के हिसाब से काम करे। दूसरा है सारा सामान का ध्यान रखने दूसरा वाला है स्किल, अपने डिलीजेंस का, अपने दिमाग का काम करे। तीसरा है प्रिंसिपल का अकाउंट मेंटेन करे। चौथा अकाउंट मेंटेन करे, आना जाना खाना खर्चा पानी जितना भी होता है सारा। नोट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, अलग से प्रॉफिट ना कमाए, खुद का धंधा ना करे, खुद का बिजनेस स्टार्ट ना करे। टू कम्युनिकेट डिफिशिएंसी डिफिकल्टीज हो, अगर कोई समस्या हो तो प्रिंसिपल के साथ डिस्कस करे। प्रिंसिपल का जो भी पेमेंट आए वो जल्दी से जल्दी प्रिंसिपल को चुकाए।
अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है, अगर वो दिवालिया हो जाता है, तो उससे रिलेटेड उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि बचाए रखे। उसका रुचि का मतलब हो गया, इंटरेस्ट का मतलब उसका सामान, उसका पैसा, उसकी कोई सीक्रेट चीज़ें वो सारी बचा के रखे। नॉट टू यूज इन्फॉर्मेशन, कोई लीक इन्फॉर्मेशन ना करे। और लास्ट है वो सब एजेंट भी रख सकता है। थैंक यू सो मच। ट्राई करना, पढ़ने की कोशिश करना, बहुत ही ईजी टॉपिक है। थैंक यू सो मच।